करने के चांसेस कितने बड़े हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामी टच भी इस सारे धरनों में आएगा। और हमने देखा जैसे बांग्लादेश की बात करें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था तब उसकी पॉपुलेशन हिंदुओं की 22% थी। अब जो नए लेटेस्ट जो फिगर है वो 8% के करीब है, कोई 1.5 करोड़ हिंदू बचते हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जा चुकी और कहा जा रहा है कि वो लंदन में जाके जाइलम अप्लाई कर देगी। और अवाम को जब उनका एक फैसला अच्छा नहीं लगा, अवाम इकट्ठी हुई, वहाँ के बड़े बड़े नामवर लोग इकट्ठे हुए। क्या बांग्लादेश ने आज बता दिया है कि अगर उनको कोई चीज नहीं पसंद आएगी तो वो एकजुट हो जाएंगे? क्या उन्होंने ये बताया है कि कौमें कैसे बनती हैं? ये वहाँ एक और लॉबी काम कर रही है जमात इस्लामी की। आपको पता है उनके लीडर को भी फांसी दी इसने। बहुत बार इस तरह की हमें सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है कि भाई आप जो है ना वो आसपास आपके ऐसे लोग जो होते हैं वो जी हजूरी करते हैं और एंड टाइम पर जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो पैदा हो जाती हैं। इवन कि लास्ट टाइम ये भी बात जो है वो की गई थी कि भाई जब प्रोटेस्ट जो है वो शांत हो गए थे तो मेरा ख्याल है कि भाई जो गवर्नमेंट है और जो बाद में रेड जो की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, दुनिया में सनातन ही ऐसा एकमेव धर्म है जो हर बार मानवता के लिए काम करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको ही हर बार खत्म करने का प्रयास किया जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय जिस हिंदू मंदिर ने हजारों लोगों को खाना खिलाया था, उसी मंदिर को आज दोबारा से तोड़ दिया है। दोस्तों, लोग इस पे जितना खुश हो रहे हैं, हालांकि ये मामला जुडिशरी से शुरू होता है और शेख हसीना को सब कुछ जो है गिव अप करना पड़ता है। मोदी साहब की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि शेख हसीना समझ ले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इंडिया बांग्लादेश की तरफ से टेंशन फ्री था। अब इंडिया की टेंशन भी बढ़ी है। बिल्कुल जी, बढ़ी है। एक तो वो अब इंडिया की नज़र ये होगी कि क्या बांग्लादेशी के हिंदू चाहते हैं कि हमें निकाला जाए। अब ये भी हो सकता है कि वो वेट करें, वो देखें कि जो नई हुकूमत आती है वो हमसे कैसा ट्रीट करती है। अगर तो जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके साथ नई गवर्नमेंट आती है और वो अच्छा ट्रीट करती है तो कोई भी अपनी मदर लैंड छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर नई पॉलिटिकल पार्टी आती है और उनको ज़रा दबाया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो फिर डेफिनेटली वो अपना जो है ना वो माइग्रेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बंगाली हिंदू हैं, मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि वो उधर ही रहना चाहेंगे। क्योंकि रिक्वेस्ट की तो जब कौम निकलती है, देखे बात सुने, जब कौम निकलती है, कौम जब शऊर आता है तो फिर कौमें बाहर निकलती हैं अपना हक लेने के लिए, फिर कौमें बाहर निकलती हैं। अब उनको शऊर है, किस तरह है, नौजवान नस्ल जो उस दौर की जवान होके बाहर आई है, अब 20-22 साल 24, देखे आज मैं देख रहा था, खुद देख रहा था, 24 साल 25 साल 28 साल से ज़्यादा उम्र के लड़के ही नहीं थे। तो वो तो कौम आएगी, निकलेगी, उभारेगी, निकलेगी, उभरेगी और वो जज्बात अपने लेके बाहर निकलेंगे, अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। अच्छा, तो उन्होंने बता दिया ना कि हम पावरफुल कौम है। ये अब साबित हो गया है कि वो है, तो आज वो भागने पे मजबूर हो गया है। अब आप मेरी अपनी बहन को लेकर भागी है। सुन ले, मैंने जो बातें की हैं वो साबित कर रही हैं कि वो इंडिया की। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सिविल सेवा कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ है। छात्रों ने तर्क दिया कि मौजूदा कोटा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के वफादारों को गलत तरीके से लाभान्वित किया है। बांग्लादेश में हिंसा की खबर से पूरी दुनिया चिंतित है। इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जनता से शांति कायम करने और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की है। भारत के इस पड़ोसी देश से हिंदुओं पर हमले की खबर है, कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन दोस्तों, बता दें कि जिस हिंदू मंदिर को बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों ने जला दिया, उसी मंदिर ने पाकिस्तान बांग्ला पार्टीशन पर लाखों लोगों को खाना खिलाया था और भूखमरी से बांग्ला लोगों को बचाया था। दुनिया में सनातनी ऐसा एकमेव धर्म है जो हर बार मानवता के लिए काम करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको हर बार खत्म करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि बांग्लादेश के एक मानवाधिकार समूह यूएनओ सलीश केंद्र के आंकड़ों पर नजर डाले तो जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पर 3679 बार अटैक किया गया। इसमें तोड़फोड़, आगजनी के अलावा इस अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा भी शामिल है। साल
2021 में हिंदू अल्पसंख्यकों के और मंदिरों पर दुर्गा पूजा के दौरान हुए हमले किए गए। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि बांग्लादेश में पिछले कई सालों से लोगों पर लगातार हमले, सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों को घरों, पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों बता दें कि बांग्लादेश के निर्माण के समय कुल 22% से ज्यादा हिंदू थे, जो आज कम होकर 2022 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7.95% से अल्पसंख्यक लाबी पे काम कर रही थी इंडिया की। अभी इंडिया का जिक्र नहीं हो रहा ना, उनका तो जॉब कोटा सिस्टम के वो खिलाफ थे। सुन ले, कोटा सिस्टम तो उनको जब मिलेगा ना, जब वो कोई अभी नारे ही कोटा सिस्टम के खिलाफ लग रहे थे। आर्मी वाले ने वो जो उनका जनरल टेक ओवर हुआ है वहाँ, हुआ और वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने उनसे राय ली है, तो राय आई है जी आप अभी टेक ओवर करें, उसके बाद आप इलेक्शन अनाउंस करें, जो आएगी एक सीधी पार्टी उसे दे दें। अच्छा, आपको लगता है कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश तरक्की करेगा? देखिए बात सुने, पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश में अभी भी है। कराची का तमाम सरमायादार वहाँ भाग रहा है। पाकिस्तान का तमाम सरमायादार बांग्लादेश चला गया है। इधर से जितने लोग बड़े बड़े सरमायादार हैं, पैसे वाले लोग हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने भी सब बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं। इधर क्यों नहीं कारोबार चल रहा? वजह, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी इधर, उतनी देर तक मामला सही नहीं होंगे। लेकिन सर क्या अब बांग्लादेश तरक्की कर पाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं करेगा? वहाँ अभी नई एस्टेब्लिश गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, लोग उसको पसंद करेंगे, वो आएगी, वो करेगा तरक्की, क्यों नहीं करेगा? जाएंगे वो अपने। हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तब भी। चले, आपने बोला वो तो शेख मुजीब की बेटी थी, तो अब अगर कोई और आएगा क्या वो हमें पसंद करेगा? कभी भी बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। उनके ज़हन में वो बातें बैठ चुकी हैं। अभी मेरे मुंह से वो बातें नहीं निकलवाए, वो मुक्ति बानी वाली और वो जो कुछ इधर हुआ था ना, वो ना करवाए, वो फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो उनके दिल में नाराजगी है, वो ही चल रही है, अभी तक वही चल रही है। जो कुछ उनके साथ 71 वार में या उस वक्त हुआ है, वो अभी तक उनके नस्ल के जहनों में चल रही है। 7 नस्लें याद रखती हैं। इसीलिए उनमें से कोई इधर भी नहीं आता ना। क्यों आएगा वो? ऑफिशियल लेवल पर विजिट नहीं होता, विजिट नहीं होता। आप देख लें क्या करते हैं। पहले बांग्लादेश लोग चले जाते थे, वीजे मिलते थे, अब क्या हो रहा है? तो लोग विजिट करते हैं। यार क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तानी पासपोर्ट को हकारत की नज़रों से दुनिया में देखा जाए। छोटे छोटे मुल्क, या थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मैं गया 20 दफ़ा गया हूँ। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वो भी हकारत की नज़रों से पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते हैं और बंदे के पैंटों तक, पतलूने तक, ट्राउजर तक उतार के तलाशियाँ ले रहे हैं। यही इज्जत है पाकिस्तानी पासपोर्ट की? ये किसका कसूर है? किसका कसूर है? ये आप बता दें, आप समझ जाएं किसका कसूर है। सुनने वाले भी सुन रहे होंगे, समझ रहे हैं। कौम बाशऊर हो चुकी है, बड़ी तालीम आ गई है, सब कुछ आ गया। ये सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में तो ठीक नहीं होगा। धरनों में आएगा। और हमने देखा जैसे बांग्लादेश की बात करें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था तब उसकी पॉपुलेशन हिंदुओं की 22% थी। अब जो नए लेटेस्ट जो फिगर है वो 8% के करीब है। कोई 1.5 करोड़ हिंदू बचते हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जा चुकी है और कहा जा रहा है कि वो लंदन में जाके असाइलम अप्लाई कर देगी और हो गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।